अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना मैं नॉन डिसजंक्शन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। देखा जाए हमारे पास जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 है। 46 में से जो 44 है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और 46 में से जो 2 बच जाते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन करता है सेक्स को, मतलब मेल और फीमेल को डिसाइड करने वाला ये 2 क्रोमोसोम है। बाकी हमारे बॉडी फीचर जैसे बॉडी का साइज़ हो गया, आँखों का कलर हो गया, बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करने वाला 44 क्रोमोसोम है जिनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। मेल के पास 44 ऑटोसोमल है और 2 एक्स और वाई ये सेक्स क्रोमोसोम है। टोटल मिला के कितना हो गया 46। फीमेल के पास 44 ऑटोसोमल है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है जो कि एक्स और एक्स है। टोटल मिला के कितना हो गया 46 हो गए। फीमेल के पास एक्स एक्स होता है और मेल के पास एक्स और वाई होता है। अगर मेल और फीमेल के पास ये 46 क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो 23 ए गैमेट्स में जाएंगे, 23 ए गैमेट्स में जाएंगे। ये नॉर्मल सेपरेशन है। अब इसको डाइसोमी कहते हैं जो कि 2n है, ठीक है। अगर ए क्रोमोसोम किसी की तरफ ज़्यादा चला जाए तो आप 2n+1 कहते हैं जिसको ट्राइसोमी का नाम दिया जाता है। और जहाँ पे क्रोमोसोम की कमी आई है 2n-1 आप इसको मोनोसोमी कहते हैं। और ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी के पास क्रोमोसोम कम हो जाए उसको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। अगर क्रोमोसोम बढ़ जाए तो डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम है जैसे लाइन फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये हो सकता है। अब ये जो नॉर्मल सेपरेशन है आप इसको डिसजंक्शन कहते हैं और ये जो अब नॉर्मल मैंने आपको सेपरेशन बताई है आप इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। डिसजंक्शन का मतलब प्रॉपर सेपरेशन होना होमोलोगस क्रोमोसोम्स की इन एनाफेज ऑफ मियोसिस 1। अगर इम्प्रॉपर सेपरेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की इन एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 आप इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे गैमेट्स के अंदर, यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे गैमेट्स के अंदर। यहाँ पे फॉर्मेशन होगी नॉर्मल गैमेट्स, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी अब नॉर्मल गैमेट्स। अब ये नॉन डिसजंक्शन से जो अब नॉर्मल गैमेट्स बनते हैं तो डिफरेंट बीमारियां होती हैं जिनमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। एक है डाउन सिंड्रोम, एक है लाइन फिल्टर सिंड्रोम और एक कौन सा है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम जिसको मेल खुसरा कहते हैं ये मेल को होता है और टर्नर सिंड्रोम याद रखना है फीमेल को होता है जिसको फीमेल खुसरी का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। और ये किस वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। ये ऑटोसोमल कौन सा क्रोमोसोम है, 21 क्रोमोसोम जब डज नॉट सेपरेट प्रॉपर्ली, अगर ये सेपरेट ना हो प्रॉपर्ली, 21 वाला क्रोमोसोम ये याद रखना, 21वां क्रोमोसोम जब सेपरेट ना हो प्रॉपर्ली, एडिशन हो जाए क्रोमोसोम की किसकी 21 की, तो याद रखिएगा तो एक क्रोमोसोम बढ़ता है तो आप ट्राइसोमी का नाम देते हैं। तो एक क्रोमोसोम जब बढ़ गया 44 नहीं है अब 45 है, 45+2 अब उस फीमेल या मेल के पास कितना आ गया 47। ये 45 कौन सा है, ये जो एक बड़ा वो कौन सा वाला 21 वाला क्रोमोसोम बड़ा है। ऐसा आप कह सकते हैं जैसे 47 होने के ऐसी सिंड्रोम को आप नाम देते हैं जिसमें 21 क्रोमोसोम बढ़ जाता है, दे आर कॉल्ड डाउन सिंड्रोम है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम कब होता है, याद रखना जब इसमें इन्वॉल्व होता है स्पर्म गैमेट्स, जब एडिशन हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की, एडिशन हो रही है तो आप कहेंगे 2n+1, ये भी ट्राइसोमी की कैटेगरी में आ जाता है। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, बढ़ना, एक क्रोमोसोम का बढ़ना। यहाँ पे भी ट्राइसोमी था, यहाँ पे क्या आ गया ट्राइसोमी। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ा, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे कौन सा बढ़ा था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। जैसे ट्राइसोमी ज्यादा होगा मतलब कि एक क्रोमोसोम ज्यादा हुआ सेक्स क्रोमोसोम तो 44 ऑटोसोमल है, एक एक्स ये ज्यादा हो गया तो टोटल कितना आ गया 47 आ गया। टर्नर सिंड्रोम में इन्वॉल्व होते हैं एग गैमेट जिसमें मिसिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब ये बीमारी उस वक्त होती है, ये सिंड्रोम उस वक्त होता है जब सेक्स क्रोमोसोम की मिसिंग होती है। तो मिसिंग होना सेक्स क्रोमोसोम की 2n-1 है तो एक की कमी से आप इसको कहते हैं ये मोनोसोमी है। तो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल है, एक एक्स है एक एक्स नहीं है, एक ही मिसिंग होगी तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया 45। तो ऐसी सिंड्रोम को नाम देते हैं देखो टर्नर सिंड्रोम है। जो डाउन सिंड्रोम है ना, जब बच्चा टीन एज में मतलब क्या कि शादी होती है तो चांस होता है 1000 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का पैदा हो। 40 एज में जब शादी होती है तो चांस होता है कि 100 में से एक आधा बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा हो जाता है। 45 की एज में देखा गया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 में से 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न है किस एज में शादियाँ हो रही हैं। तो ज़्यादातर टीन एज में कम चांस होता है डाउन सिंड्रोम का पैदा होना। 40 एज में जब शादी होती है तो जब इस एज में बच्चे पैदा होते हैं तो 100 में से 1% चांस है कि डाउन सिंड्रोम होगा। और 45 की एज में अगर शादी हो रही है और बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 100 में से
3 बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। जबकि लाइनफिल्टर जिसको मेल गे का नाम दिया जाता है, 1500 में से एक आधा एक बच्चा ऐसा होता है जो लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। आजकल तो हर गली-गली में लाइनफिल्टर नज़र आ रहे होते हैं। जबकि फीमेल जो कि गे है, जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, से 6000 में से एक आधी ऐसी होती है जो टर्नर सिंड्रोम पैदा होती है। डाउन सिंड्रोम जब बच्चा पैदा होगा तो क्या पहचान है? इसका फेस ब्रॉड होगा, काफ़ी बड़ा होगा। आँखें स्क्विंट होंगी, छोटी-छोटी आँखें होंगी, प्रोट्रूडिंग टंग, ज़बान बहुत लंबी होगी, फ्लैट बॉडी होगी और मेंटली रिटार्ड, ज़हनी तवाज़ुन इसका ख़राब होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर हैं, सिम्पटम्स हैं डाउन सिंड्रोम के। लाइनफिल्टर जो मेल गे है, मेल गे की क्या पहचान है? इसकी स्मॉल या एब्सेंट होगी टेस्टिस, टेस्टिस होंगी नहीं, अगर होंगी तो स्मॉल होगी। नो इजैकुलेशन, ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी। ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होगी, ओबेसिटी, मोटापा होगा और इवन अंडर कंट्रोल होंगे स्कैंडी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आवाज़ ज़्यादा मोटी नहीं होगी, बाल जो कि चेहरे के ऊपर नहीं होंगे, तो ये स्कैंडी सेक्स कैरेक्टर भी क्या होंगे? अंडर कंट्रोल होंगे। टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल गे है, इसकी क्या पहचान है? स्मॉल या एब्सेंट होगी ओवरीज, शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद होगा, वेब नेक, छोटी गर्दन होगी, नॉट एबल टू बर्थ, बच्चे पैदा करने की खासियत नहीं होगी, नहीं कर सकती, एबिलिटी नहीं होगी, अंडर कंट्रोल होगी स्कैंडी सेक्स कैरेक्टर। ये खासियत है कि इसकी जो आवाज़ है वो भारी भी हो सकती है, इवन के इवन जो कि चेहरे के ऊपर बाल भी आ सकते हैं, तो अंडर कंट्रोल होंगे स्कैंडी सेक्स कैरेक्टर। ये आपको टर्नर सिंड्रोम के अंदर नजर आते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।